किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग करने वाले किसानों के रुख पर आपत्ति जताई है, जो अदालतों में कानूनों की वैधता को चुनौती देने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत संगठन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर आकर के उत्पात मचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें या आपके प्रदर्शन से लोग खुश होंगे। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि एक बार कानूनों को अदालतों में चुनौती देने के बाद विरोध करने वाले किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में अपना विश्वास करना चाहिए। पीठ ने कहा है कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आपने शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया और अब आप शहर में के भीतर आना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है। बता दें कि मांग की गई थी किसानों की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तल्ख को क्लियर कर दिया है कि आपको बाहर अनुमति दी गई थी पहले कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका प्रदर्शन लोकतांत्रिक है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि आम जनमानस का गला घुट गया और अब आप हमसे ये अनुमति चाहते हैं कि आप शहर के अंदर आ जाए, लोगों का कारोबार बंद हो जाए। और आपको क्या लगता है कि लोगों का कारोबार आपके लिए वो बंद कर देंगे तो वो बेहद खुश होंगे। ये तल्ख टिप्पणी आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप कोई मैटर को लेकर के कोर्ट में आ जाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में उसको फॉलो अप करने लगते हैं, तो उसके बाद आप कोर्ट पर भरोसा करिए। ये नहीं कि आप कोर्ट में भी याचिका डालें और सड़क पर भी प्रदर्शन करते नजर आए। ये दो पहलू एक साथ नहीं चल सकते। ये तल्ख टिप्पणी जो है आज कोर्ट की तरफ से की गई है। सबसे अहम बात है कि अब सीधा हो चुका है कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर किसानों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से अभी हालिया तस्वीरें सामने आई, भारत बंद की बात हुई, प्रदर्शन के दरमियान जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़गार का दिक्कत भी क्योंकि देखने को मिली। अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में भी तस्वीरें सामने आई। एक कंपनी के बंद हो जाने से 300 कर्मचारी जो है बेरोजगार हो गए। कारण ये था कि वो हाईवे रोड पर जो है वो कंपनी का ऑफिस था। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए इस बात पर अपनी टिप्पणी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी तौर पर कहा कि आपने दिल्ली का गला घोट दिया है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। अब शहर में आना चाहते हैं आप, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसके साथ ही उसने कहा है कि क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दे, आप ऐसा चाहते हैं। हरिहर रघुवंशी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। हरिहर जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं किसान महापंचायत को लेकर के नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी तक आप दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उसी से दिल्ली का गला घुट गया और अब आप चाहते हैं कि आप अंदर आ जाए, जंतर मंतर शहर के अंदर आपको हम प्रवेश दे दें। क्या चाहते हैं, आपके लोग रोजगार बंद कर दें या लोग बड़े खुश होंगे आपके आंदोलनों से? आप क्या कहेंगे इस पर? काव्या जी, पहले भी कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी किसानों के लिए, फिर भी किसानों के आग्रह पर सरकार ने उनको जंतर मंतर पे भी लाके उनकी बात सुनी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बसों में डिसिप्लिन से उनको सरकार के लोग ले आए, पुलिस ले आई और जंतर मंतर को उन्होंने अपनी पूरी बात कही जब पार्लियामेंट चल रहा था। उससे पहले किसानों ने जब ये कहा कि मुझे एक बार आप पूरी दिल्ली का आउटर रिंग रोड से हमको जाने दीजिए, हम अपनी बात कहेंगे, शांति से कहेंगे, तब भी सरकार ने उनकी बात मानी। लेकिन आपने देखा होगा उस समय किसानों ने क्या किया। लाल किले पे झंडा फहराने की कोशिश की, देशद्रोह की कोशिश की, 130 करोड़ लोगों का अपमान करने की कोशिश की। उसके बाद भी सरकार 11 राउंड की किसानों से बातचीत की, लेकिन किसान हैं कि मानते नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग फंडिंग कर रहे हैं, कुछ देश के बाहर की शक्तियां, देश के अंदर की शक्तियां उनके पीछे खड़ी हैं जो किसानों का हित नहीं चाहती। और इन किसानों के आंदोलन से आज हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। लोगों का रास्ता बाधित है, लोग 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं।
वहाँ जहाँ इनका धरना चल रहा है, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों का काम बंद हो गया। और इनके धरने में जो होता है उसको पूरी देश ने देखा है। कभी खालिस्तान का झंडा होता है, कभी किसी महिला के साथ बदसलूकी होती है। इस तरह की इनकी मंशा पूरे देश ने देखा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है और मुझे लगता है कि इस बार किसानों को अगर नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है कि इनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ राजेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी है ये कि अगर आपके जिस तरीके से आपने जो है जुडिशियल प्रोसेस में भी अपना योगदान दे रखा है, आपने मांग जो है कोर्ट से भी कर रखी कि इस पूरे मामले में दखलंदाजी करें और आप बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ये गलत है। आपको कोर्ट पर विश्वास करना होगा। ये कोर्ट में तो बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, लेकिन कोर्ट पे जब कोर्ट ही अपनी क्या कहते हैं साथ गिराने पे तुला हुआ हो तो क्या क्या विश्वास करेंगे आप ये बताइए। किस तरीके से? अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, शायद वो कह रहे थे किसान जो है खालिस्तान का झंडा क्या कहते हैं लहरा रहे हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी मवाली कहते हैं, कभी गुंडे कहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सभी की आस्था है, उस आस्था को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ वो उसके सारे प्रमाण है। मीडिया कहा था कि भाई हम लोगों ने मैं इसे 2 साल के लिए होल्ड कर देता हूँ, इस कानून को होल्ड कर देता हूँ। क्या संविधान में या देश की किसी किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो बिल संसद से पास हो जाए, जिस पे राष्ट्रपति महोदय की मोहर लग जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर दे? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? कोई भी कानून का जानने वाला इस बात को बता सकता है कि क्या इसको रोका जा सकता है इस तरीके से? मेरी बात है आपको इसी बात का जवाब दूं? नहीं बिल्कुल। देखिए मेरी बात पूरी हो जाए तो आप जवाब दीजिएगा। देना चाहिए जवाब, सबको देना चाहिए। मैं किसानों का पक्ष में रख रहा हूँ तो मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। जी राजेंद्र जी कहिए। और आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो आपको कैसे पक्ष रखेंगे? मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो बिल जो है संसद से पास हो गया हो, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट को रोकने का अधिकार है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने बहुत कई बार इसको उठा चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज अभी तक किसी ने बताई नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि जो बिल संसद से पास हो गया उसको आप होल्ड कर सकें, उसको रोक सकें। तो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत डिसीजन तो आप दे रहे हैं। आपने जो कमेटी बनाई, जो जांच कमेटी बताई थी, 3 लोगों की कमेटी बनाई थी कि भाई ये बताएंगे कि ये बिल सही है या गलत है। आपने कहा, किससे पूछा वो कमेटी के लिए? कहाँ से आपके पास नाम आए? ये अपने आप में पूछने वाली बात होती है कि भाई वो नाम आए कहाँ से। फिर उसके बाद नहीं, लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की गई है कोर्ट से, बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि आपके आंदोलन के कारण ये सच है कि कई लोगों का रोजगार चला गया है, कई लोगों को समस्याएं आ रही है क्योंकि रास्ते बंद हो रखे हैं। अभी हाल ही में आपने भारत बंद किया, उस दरमियान भी आपने तस्वीरें देखी, घंटों लोग जाम में खड़े रहे। अरे मैं कह रहा हूँ आप देखिए, बहुत सारे लोगों की जान चलेगी आंदोलन में। उस बात के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को राजेंद्र जी, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि सरकार अपने हाथ खून से रंग सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं रंग सकती है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की थी। इनसे एक सवाल पूछिए, जो आंदोलन कर रहा है वो जिम्मेदार है या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? गलत आंदोलन ये कर रहे हैं। नहीं हरिहर जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को गलत नहीं कहा था, आपको याद होना चाहिए, और उन्होंने आपको जिम्मेदार इसके ठहराया था और आपको डांट भी लगाई थी, ये भी याद करिए। वो किसी को भी मेरा ये कहना है। हाँ जी, मेरी बात एक बात सुन लीजिए आप। राजेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, हरिहर जी अपनी बात रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन करता है, न ये संविधान को मानते हैं, न ये कोर्ट को मानते हैं, तो आखिर ये मानते किसकी है? जो भी बिल पास हुआ वो लोकतंत्र के हिसाब से पार्लियामेंट के दोनों सदन में पास हुआ और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई। इसको ये मानते नहीं। सरकार ने कहा आप आइए, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है हम संशोधन करते हैं, कहते हैं हम मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक कमेटी बना दी, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किससे पूछा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी, पहले इनसे पूछेगी कि हम ये फैसला दें, इनको कमेटी में रखें, तब ये मानेंगे। या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी तो कहेगी पहले किसान बताएं हम क्या फैसला दें। ये तो इस तरह की बातें करते हैं जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली बातें करते हैं।
या कोई कानून बने तो पहले सरकार इनसे पूछे आके कि हम कानून बना रहे हैं जी, इसमें हम ऐसे बनाए कि ना बनाए। नहीं हरिहर जी, जितने भी कानून पास हुए हैं, काव्या जी मेरी बात क्या किसी से पूछ के कानून बनाए जाते हैं? सरकार का एक सिस्टम होता है, उसके तहत कानून बनते हैं, उसका पालन पूरा देश करता है। बिल्कुल वाजिब बात। चाहे नहीं हरिहर जी, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि संवैधानिक प्रोसीजर जो है उसके तहत ये कानून बना है, जो नियम होता है दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर हो जाने के बाद एक कानून बन जाता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कई कानून हिंदुस्तान में ऐसे बने हैं और उसके बाद उन्हें वापस लिया गया है जब आम जनमानस ने उस कानून को समर्थन नहीं दिया। मैं भी ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि कृषि कानूनों को वापस लेने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन प्रोसीजर के बाद नाराजगी जाहिर करना ये किसानों का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनके पास तो नाराजगी जाहिर करे। हाँ, उनके तरीके को लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है नाराज होता नजर आ रहा है। काव्या जी, इनका अधिकार है या जो विपक्ष में है उनका भी अधिकार है, अपनी आवाज उठाए, अपनी बात कहें जो वाजिब हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये पूरा का पूरा कानून बदलवा दें कि आज ये कानून बदल दो, फिर ये कल कहेंगे कि आप हम बैठ रहे हैं कि सीएए का कानून बदल दो, फिर परसों कहें ट्रिपल तलाक का कानून बदल दो, फिर नरसों कहें कि ये हम कर रहे हैं, नहीं ये कानून बदल दो। ऐसे तो काव्या जी एनआरकी फैल जाएगी, देश ही नहीं चलेगा। इस तरह से फैसले नहीं होते। क्या कहेंगे आप? एक वाजिब बात हरिहर जी ने रखी है, क्योंकि अगर वो एक कानून के साथ वापसी की बात कर लेते हैं तो सीएए के लेकर के भी जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, एनआरसी को लेकर के भी हुआ था, और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के धरना प्रदर्शन हो चुका है देश में। हटाओ, नहीं तो हम धरना कर रहे हैं। मैं उन मुद्दों पे बात करना नहीं चाहता, हाँ। मुद्दों से नहीं ये हायरार्की की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी मैटर में इन्होंने ये चीज स्वीकृत करी तो कहीं ना कहीं बाकी अन्य तरफ से भी यही पेशकश रखी जाएगी। मैं किसानों के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ किसानों के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये बात सुनने तो मैं आगे की बात करूँ अपनी। ठीक है हरिहर जी, अब बात सुन लीजिए राजेंद्र जी की। राजेंद्र आप कहते हैं कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बात किसानों को माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो केंद्र सरकार को मानना चाहिए या राज्य सरकारों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, मानना चाहिए। हमारा गन्ने भुगतान का नियत 14 दिन के समय के अंदर होना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार आदेश पारित कर दिया। क्या सरकार ने इसको लागू किया, या सिर्फ ये जो इनके कायदे कानून है वो किसानों के इस आंदोलन पे चल के रुकेंगे? दूसरी बात मैं बात करता हूँ, किसान जो है यहाँ पर रुके हुए हैं, जो बॉर्डरों पे रुके हुए हैं, किसान ने कभी कहा था कि हम बॉर्डरों को घेरेंगे? बॉर्डरों पे आप लोगों ने बैरिकेड लगवाए हैं, सब रुके हुए हैं। हमने तो पहले दिन से रामजन ग्राउंड मांग रहे हैं कि हमें दे दो, हम वहाँ बैठकर आंदोलन कर लेंगे। ये बताइए कि किसानों ने नहीं कहा हो। नंबर तीसरी बात आती है, 11 दौर की वार्ता हुई, बहुत बढ़िया वार्ता है, आपने जब वार्ता के लिए बुलवाया हम लोग गए, लेकिन क्या 11 दौर की वार्ता के बाद कोई रिजल्ट ना निकलना ये किसानों का क्या कहते हैं दोष है या सरकार का दोष है? माननीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है, जब आप 11वीं दौर की वार्ता करके निकल रहे हो बाहर, तो उन्होंने दिया था, आप सबने दिखाया था, सारे सब न्यूज चैनल ने दिखाया था, आपने भी दिखाया था, बहुत बड़ी क्या कहते हैं डिबेट भी की थी आपने इसके ऊपर, कि माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि जी मुझे तो आज तक ये नहीं पता इस कानून के अंदर काला क्या है, ये देश के किसानों के साथ कितना बड़ा छल किया था इन्होंने, ये अपने आप में बहुत बड़ा छल था, अपने आप में ये इनकी कथनी और कन्नी में कितना बड़ा है। तो फिर आपने 11 दौर की वार्ता किस लिए कर ली? क्यों आप संशोधन की बात पर कैसे तैयार हो गए? लेकिन राजेंद्र जी एक सवाल का जवाब तो दीजिए, जो बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है उस पर भी आपने कुछ विचार विमर्श किया है या केवल अपने पक्ष को रखा है? आम जनता के पक्ष को भी मुझे ऐसा लगता है कि अन्नदाता समझते होंगे कि उन्हें दिक्कत आ रही है, कई लोग क्योंकि बेरोजगार हुए, इस बात से आप आंखें मूंद करके मना नहीं कर सकते, ये सच है क्योंकि कई लोग बेरोजगार हुए हैं। चलिए मैं आपकी बता देता हूँ, गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं और सिंधु बॉर्डर की बात करते हैं, बाकी उस तरफ कोई भी क्या कहते हैं वहाँ आसपास में कोई भी आबादी थोड़ी दूर है वहाँ पर, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर दोनों तरफ जो है वहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर। आप अपना कोई भी क्या कहते हैं रिपोर्टर वहाँ भेजिएगा और शाम को 5 बजे से लेके और 8 बजे तक के लिए जो मंच है, मंच से और जहाँ तक इंडस्ट्री है उसमें एक बार जरा उनको कहिएगा कि जितनी भी जो वो है उसको लाइव फुटेज दे दें, बना कर दे दें। आप वहाँ से देखेंगे कि कितने सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं,
जो और लोग हैं वो आसपास की इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कितने शांतिपूर्वक तरीके से वो रोड पार नहीं नहीं राजेंद्र जी, पंजाब से भी क्योंकि अभी एक खबर आई थी सामने और वो रिपोर्ट क्योंकि सबके सामने आई, 300 लोग बेरोजगार हो गए कंपनी के बंद हो जाने के कारण, और वो इसीलिए बंद हुई क्योंकि वो बॉर्डर पे थी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे होने का मतलब वो बंद हो जाए और बेरोजगार हो जाए कोई, तो ये तो वाजिब बात नहीं है ना। उसमें आप किसान आंदोलन की बात करेंगे और किसान आंदोलन की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं, ये अभी पिछले महीने बंद हुई है। कोरोना काल की याद मत दिलाइए आप मुझे, पिछले महीने बंद हुई है, इसलिए मुझे बहुत बखूबी मालूम है कि क्यों बंद हुई है, कारण क्या दिए गए, मैं उसके आधार पर आपसे कह रही हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांटा है, फटकार लगाई है एक हिसाब से, क्या इस पर विचार विमर्श करेगा किसान संगठन? नहीं, इसमें हम लोगों को विचार करने की क्या जरूरत पड़ी सर? विचार करेंगे, सरकार करेगी, हम दरवाजे खोल दे, हम अपना अंदर बैठ जाएंगे जाके, हम तो बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे। हमें लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट डर रहा है ना कि अगर आप बाहर बैठ करके सब कुछ रोक सकते हैं तो अंदर तो आप सारा काम ठप कर देंगे। बाहर बैठने से करोड़ों का नुकसान हो चुका है देश का। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले ये हलफनामा दे रखा है, हमने ये बात बता रखी है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो रही है कि सुनना ही नहीं है किसानों की। अरे भैया, हमने क्यों रास्ते बंद कर रखे हैं? रास्ते तो बंद कर रखे हैं भारत सरकार ने। बैरिकेड किसकी लग रही है? बैरिकेड हमारी लग रही है क्या? बैरिकेड किसने लगा रखी है बताओ जरा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि बैरिकेड दिल्ली पुलिस की लगी हुई है? जो कांटे ला रहे हैं, आपने चलाया था टीवी पे कि जब कीलें ठोक दी गई है, दीवार लगा दी गई है, बैरिकेड के कितने ऐसे लगा दिया जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इतने बड़े बड़े तार लगा दिए। वो क्या हमने लगाए हैं? वो तो इन्होंने लगाए हैं। हमें अंदर जाने दो, रामलीला ग्राउंड में बैठने दो। पहले दिन से मांग कर रहे हैं, यहाँ से उठा के भगाने के फिराक में लग रहे हो, बात कोई करोगे नहीं, और एक कॉल की दूरी पर है, ऐसे जुमले फेंकते रहोगे आप। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते आप कह लो, उसके काम करवाते रहो। तो किसानों के बिल्कुल इसकी बात होकर आ रही है। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, ठीक है हरिहर जी, लास्ट कमेंट दीजिएगा जल्दी से। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव था कि इनकी संख्या ज्यादा है और निरंकारी कॉलोनी में जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ इनको जगह दी जाती है, लेकिन ये वहाँ नहीं माने। ये दिल्ली के कोने कोने पे घुसने लग गए, लोगों का जीना मुश्किल कर रहे थे, इसलिए सरकार ने बैरिकेड लगाया। और जो लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, आम नागरिक है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, वो 4 घंटे बंद करे, इतना नुकसान पूरा देश देखता रहे और सरकार चुपचाप शांति से बैठी देखती रहे। इनकी बात ये तो नहीं हो सकता। देश के हर नागरिक को पूरा अधिकार है, हर आदमी टैक्स पेयर है, ठीक है, सबको ये वादा नहीं पहुंचा सकते। इनकी वजह से आज हजारों लोगों की नौकरी चली गई है, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कौन जिम्मेदार है? उसके कंधों पे चलना चाहिए कायदे से। सरकार आने वाले समय में सख्त कार्रवाई करेगी कांग्रेस, अंदाजा ही रहेगा। आपने हमेशा किसानों की तरफ देखा है, है यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसमें शामिल नहीं है। देश के संविधान और सरकार को मानते नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। अरे सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, सब कुछ आपका है, कार्रवाई कर दो। हम तो पहले कह रहे हैं कार्रवाई करो, कार्रवाई होगी। ठीक है आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी तलक टिप्पणी है ये, इस पर क्या किसान संगठन विचार करता है देखने वाली बात होगी।